बुजुर्ग लोग बुला लिए और श्रोताओं पंचायत वहीं पर कट गई। पहले पंच ऐसे थे, अगर बता देते थे कि ये जगह किनकी, ये जगह किनकी, तो आपस में लड़ाई कभी नहीं होने देते थे, बंटवारा कर देते। 5 पंच परमेश्वर यानी भगवान के रूप में माने जाते थे, लेकिन आज दादा कोई पंचायत मानता ही ना है। हाँ, कोई मानता ही ना है। अब कारण उन्हें कोई गलती ना है, माने कहाँ था, जो पहले पंच थे वो पंच रहे ही ना है। हाँ, अगर पंचन को बुलाओ तो पौआ वाले पंच रह गए, अगर कहूँ ने पेफट वालों पकड़ाए दो, तेरी जगह है, काहे को परेशान हो, दूसरे वाले ने आप पकड़वाए दे, अरे बिल्कुल भैया यू तो पागल हो है, तेरी जगह है। और दूसरे ने कहूँ 2-3 बोतलें फुल की पकड़ाए दे, बोले पक्की बात, चिंता मत करो, हाँ तुम्हारी। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब एक है, पहले के पंच जैसे पंच नहीं रहे, पहले के राजा जैसे राजा नहीं रहे, पहले के ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण नहीं रहे। आजकल इतना परिवर्तन होता चला जा रहा है कि महाराज धर्म की जो ध्वजा फहरा रही थी वो मिट्टी में मिलाते चले जा रहे हैं। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, महाराज मन में विचार किया, राजा भीष्मक के 5 पुत्र थे लेकिन कोई कन्या नहीं थी। मन में विचार करने लगे, मेरे घर में एक कन्या हो जाए ना, बड़ा खुशी की बात है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, धर्म पत्नी की कोख से एक बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माफ करना, एक शिक्षा की बात है, यहां पर हमारी माताएं बैठी हुई हैं, मैंने सुना है कि अगर किसी की कोख से पुत्री अगर जन्म ले लेती है तो वो लोग ये सोचते हैं कि बोझ आ गया। जब 5 पुत्र हो गए, इतना बड़ा अनुष्ठान भीष्मक राजा ने नहीं किया, और जैसे पुत्री ने जन्म लिया, श्रोताओं इतना बड़ा अनुष्ठान किया कि महाराज 12 एरिया जान गई कि राजा के लड़की हुई है। उसी बीच में देवऋषि नारद का पदार्पण हुआ। देवऋषि नारद को देखा, आइए महाराज, नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गो देवता, वंदनम सर्वा प्रणाम पारंगता, आइए महाराज आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। उच्च सा आसन दे दिया। देवऋषि नारद ने पूछा, प्रभु आज से पहले हम आते थे, तुम इतने खुश कभी नजर नहीं आए, क्या बात है? जवाब दिया, प्रभु मेरे घर में बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। देवऋषि नारद बोले, तुम कन्या के जन्म पर इतनी बड़ी खुशी? अरे तुम्हें पता नहीं है राजा, इस मृत लोक पे ऐसी ऐसी माताएं हैं जो अगर उन्हें पता चल जाता है कोख में पुत्री है तो कोख में ही मरवा देती है। माताओं, जो भी पुत्री आती वो अपने भाग्य से आती है। पुत्री जन्म लेने के बाद भी पता नहीं क्या बन जाए। आजकल ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है जिसमें लड़कियों का नंबर ना है। कोई है भर्ती, बताओ ऐसी कोई बची हो? लेकिन फिर भी क्या करें, थोड़ा बुद्धि की कमी है। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मेरी पुत्री की हस्तरेखा देख लो, बिटिया का नाम क्या है? और नाम की बात और छोड़ो, इसकी शादी होगी तो किसके साथ में होगी? देवऋषि नारद कहने लगे, हम तो बहुत अच्छी हस्तरेखा देख, काहे को पागल भय जाए रो, बिटिया कहाँ है, लेके आओ। जैसी बिटिया को लेके आए हैं, हस्तरेखा देखी, अरे सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, मुन सोदी पाती लगनऊ रे के नाम धर दियो। महाराज बिटिया को बुलाया, हस्तरेखा देखी, राजा से कही, राजा
तू तो बड़ो भगवान है। सुन राजा की बात मुनिया ने हाथ पत्र खालियो पत्र खालियो। मन सोदी पाती लगनौरे का नाम घर दियो। मुखमण जागो नाम सिद्ध सब काम देव ने कियो। श्री कृष्ण संग हाय विवाह वचन दे दियो वचन दे दियो। जवाब दिया तुम्हारी पुत्री, अरे भैया रुक्मिणी इसका नाम, इसकी अगर शादी होगी द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगी। अब श्रोताओं, जिस बूढ़े बाप को, जिस मैया को ये पता चल जाए कि मेरी पुत्री की शादी और द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में, अरे भैया राजाओं की बात, अरे खुशबत सी छाई गई तन में। खुशी मनाने लगे, मन में विचार करने लगे, मेरी पुत्री की शादी वो भी द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में, ना ना ना। अरे खुशबत सी छाई गई तन में, राजा लिपट गए और चरण में। अरे जय के पहुंचो बीच भवन में, और कर रहो दान महलन में। अब तो महाराज राजा खुशी मनाने लगा, मन में विचार करने लगा, मेरी बिटिया की शादी द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगी। अब तो महाराज बड़ी खुशी मना रहे हैं, मन में विचार कर लेंगे, मैया भी खुशी मना रही है, मेरी बिटिया की शादी और भगवान कन्हैया के साथ में होगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन रुक्मिणी जो रहे माताओं वो खेल रही थी। जब रुक्मिणी खेल रही थी तो महाराज रास्ते से एक संत भगवान मनहारी गीत गाते हुए चले कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य हो उन्हीं को दीदार कन्हैया का। जैसे ही रुक्मिणी ने सुना कि द्वारकाधीश भगवान कन्हैया का अवतार हो चुका है, अब तो रुक्मिणी को भैया न तो चैन परतो है, न रात में नींद आतो है, जहां भी जातो है बस भगवान कन्हैया को नाम, सोए तो भगवान कन्हैया को नाम, हाँ जागे तो भगवान कन्हैया को नाम, सखियन में चर्चा चल जाए तो भगवान कन्हैया को नाम। एक दिन रुक्मिणी जो रहे मन में सोचने लगी, विचार करने लगी, हाँ हम बड़े हुए हैं, बड़े के बाद में मेरे कन्हैया जी के साथ में शादी होगी। अरे भैया सोचने लगी, क्या कहने लगी कि सोचने और लगी रुक मेरे मन और जीवनी बिना और व्यर्थ हो रहे हैं।
रुक्मिणी मन में विचार करने लगी, सोचने लगी, जीवन दिन व्यर्थ मेरे हो रहे हैं। आहा, जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। माया किस जगह विराज रही, माया किस जगह विराज रही, माया पथ किधर सो रहे हैं। याद करती है, गुणान बात करती है। और माताओं, किसी को पता चल जाए मेरी शादी और फलाने लड़का के साथ में होगी, हाँ खैर छोड़ो, परिवर्तन हो गया। पहले की शादी जब होती तो लड़का देख बेख ले नाई और ब्राह्मण जाते थे, परिवर्तन हुआ, भैया जाने लगे, परिवर्तन और हुआ, माता पिता जाने लगे। अब तो खैर छोड़ो, अब तो अम्मा जान लगी, और अम्मा की बात छोड़ो, अब तो बिटिया स्वयं जान लगी। जैसे ही मतलब रोका लगो नहीं, हलो हलो चालो, पर जिंदगी भर माता हलो ही हलो हो तो है। हाँ, शादी जरूर हुआ फिर हलो ही हलो हो तो है। रुक्मिणी मन में विचार करने लगी, क्या करे क्या ना करे, कब मेरी शादी होगी। ओहो, चंद्र गुड़ गाने लगी, सखियन में चर्चा छिड़ जावे, सखियन में चर्चा छिड़ जावे, वो तो हर के गीत सुनाने लगी। अब तो रुक्मिणी